क्योंकि हमने बबूल बोया है तो कांटा तो लगेगा ना। तुम कितना सतमार्ग में आए हो तो ये तो तुम जान रहे हो। लेकिन इस शरीर की हम बात कर रहे हैं, बचपन से भगवत मार्ग में कभी किसी को ऐसे चोट पहुंचाई हो, ऐसा हो नहीं सकता। 13 वर्ष की अवस्था में घर से भगे थे, आज जो भी शरीर की अवस्था है ऐसे ही चले हैं, दोनों किडनी फेल है ना। ये नई खेती, उसका प्रभाव, हम दुखी नहीं है, हम रोगी नहीं है, हम परास्त नहीं है। किसी को विश्वास नहीं होता कि ऐसी दिनचर्या वाला आदमी किडनी फेलियर हो सकता है, विश्वास नहीं होता। वास्तविक बात सत्य है कि मेरी किडनी नहीं खराब है, इस शरीर की खराब है। अगर मैं स्वीकार कर लूं तो अभी तुम्हें पता चल जाएगा किडनी खराब है। भगवत चरणारविंद का आश्रय, भगवान नाम का बल, ये सब ठीक कर देता है। आपको चिंता नहीं करनी, जो भूल से गलती हो गई आगे उसकी पुनरावृत्ति ना हो, नाम जप करते ही चलो। और ये मत सोचो कि अब हमको ये रोग हो गया तो भगवान ने क्यों दिया। आपने तो गलती इस जन्म की देखी है। अभी एक दिन एक प्रश्न कर रहे थे कि बिना किसी अपराध के मुझे दंड क्यों दिया गया। हमने कहा भाई ईमानदारी की बात मान लीजिए, हमारी सरकार में कभी ऐसा नहीं है। जो आध्यात्मिक भागवतिक निर्णय है उसमें कभी ऐसा नहीं। इसी जन्म के ऐसे पाप बताओ जिनका तुमने कोई प्रायश्चित नहीं किया, कोई दंड नहीं मिला, अब वो बो गए, अब वो फल नहीं देंगे आपको। ऐसी जगह पिटवाएंगे, ऐसी जगह फंसाएंगे जब 100% सत्य हो। लेकिन वो एकांतिक पाप जिसको कोई नहीं जानता, वो तुम्हें वहां दंड देगा, तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। बाल ब्रह्मचारी, जिंदगी में कभी भी अधर्म और असत्य और पाप आचरण न करने वाला महावैष्णव भीष्म जी महाराज 6 महीना बाणों की सजा पाए। पूर्व कर्म भोग अवश्य में भोक्तव्यम। इस शरीर का जब निर्माण हुआ तो जो प्रारब्ध से सुख दुख बनाया गया उसको पूरे जीवन में भोगना पड़ेगा। अब जो हमारे अच्छे कर्म हैं वो पूर्व कर्मों को भस्म करेंगे, नवीन कर्म अच्छे हैं इसलिए हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन हमें पूर्व कर्मों से जब शरीर निर्माण किया गया तो उसमें 2 रखे गए थे, पाप और पुण्य। तो पुण्य का प्रताप अलग, सुख उन्नति जय, पाप का प्रताप पराजय अवनति दुख। ये भोगना पड़ता है बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के शरीरों में। तो आप तो अभी इस बात को समझ लीजिए कि आपकी तो अभी कोई साधना ही नहीं है। तो आपको जो दंड मिल रहा है वो किसी के द्वारा नहीं निर्धारित किया गया, भगवान के द्वारा। अवश्य में गीता में अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो शरीर शुभ अशुभ से रच गया है, वो जो गोदाम है वो तो शरणागत हो, भजन करोगे तो भस्म हो जाएगा। जो आगे हैं अब सावधानी से चल रहे हो इसलिए गंदे काम होंगे। अगर भूल चूक से हो जाते हैं तो तत्काल उसका दंड मिलेगा, हृदय जलेगा, बहुत परेशानी महसूस होगी, उसी में भस्म हो जाएगा। लेकिन जो शरीर रचना में हुई कि भाई 80 साल जीना है, 5 साल की अवस्था में ये दंड, 18 में ये, 22 में वो मिलेगा। ये अब हमारी नई फसल है, नई खेती। हमें बहुत विवेक पूर्वक चलना, घबराना नहीं कि भक्ति में चल रहे हैं तो अब कष्ट ज्यादा बढ़ रहे हैं। नहीं, 1 इंच भी कष्ट ज्यादा नहीं मिलेगा। जो हमें परिणाम भोगने वो भोगने ही हैं। नहीं तो देखो बड़े बड़े संतों के, किसी के कैंसर, किसी के रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर, भगवत प्राप्त महात्मा बड़े बड़े महापुरुषों के। तो ऐसा क्यों फिर होता है? उनकी भक्ति में कोई कमी होती है क्या? नहीं। तो यह हमें ध्यान रखना है कि हमको शारीरिक दंड भोगने पड़ेंगे, मानव देह है, बड़े बड़ों को भोगना पड़ा। आप इतना समझो।